This is Boom 106.6 FM. अस्सलामुअलैकुम, गुड आफ्टरनून। वक्त हो चुका है 3:06 और आज है जी जुमेरात का दिन है, 23 शबान है और 1439 हिजरी। 10 मई का दिन है, 2018 साल चल रहा है। 27 है बैसाख की और देसी साल 275। मैं हूँ आरजे डॉक्स, लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। एक मरतबा से फिर प्रोग्राम लेकर आया हूं आपके पास, आपकी समाअतों की नजर इन गुजरती हुई सातों में करने के लिए बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। उम्मीद करता हूं जहां पर भी हैं आप सब लोग खैरियत से हैं, खुश हैं, हंस के मुस्कुरा रहे हैं और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। जहां पर भी रहें, जिस हाल में रहें, खुश रहें। बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं आपके लिए। इन्हीं नेक तमन्नाओं के साथ हर रोज का आगाज किया करता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं किसी तरह से अपनी एक आदत का हिस्सा बना लूं जो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम ने सिखाया था। एक मरतबा रमजान की रात थी, 27वीं रात को हम लोग इबादत के घर से पहुंचे उनके पास। सडनली सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ाने से पहले एक मरतबा वो रुके और पीछे मुड़ के कहने लगे कि यार हर मरतबा अपने लिए मांगते हो, कभी आज दूसरों के लिए मांग के देखो। आज तुम सब ने एक दूसरे के लिए दुआ करनी है, क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए दुआ करोगे तो तुम्हें एक तस्कीन मिलेगी और जिससे दुआ करोगे वो खुदा खुश हो जाएगा कि ये मेरी मखलूक के लिए दुआ कर रहा है, तो उसे तुम्हारी ज़रूरतों का तुमसे बेहतर पता है और वो बेहतर जानता है कि उसने तुम्हें क्या देना। तो यही दुआ होती है कि हर दिन का आगाज इसी तरह से हो जाए कि जिसमें कोशिश ये हो कि दूसरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर मांगा जाए। और यही मैसेज है, हर जगह मैं कोशिश करता हूँ यही मैसेज आप तक पहुंचाता रहूं। एनीवेज हमारे पास आज के दिन भी बहुत सारी बातें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए आया है। सम न्यूज़ वो आपके साथ शेयर करूंगा, डेवलपमेंट शेयर करूंगा। और पाकिस्तान हमारा वतन अजीज है, हमारी पहचान है, यहीं से हम आगाज करते हैं हमेशा अपनी गुफ्तगू का। आज के दिन में क्या हुआ पाकिस्तान में और क्या क्या डेवलपमेंट है आपके साथ शेयर करने के लिए, वो भी आपको बताऊंगा। और इसके अलावा सॉन्ग्स भी प्ले करने हैं, लेकिन सॉन्ग्स के लिए आज बीट थोड़ी सी मैं रखने वाला हूँ लो। 1-2 पे चलूंगा आज मैं। और आज मैं कोशिश करूंगा जरा वो बेहंगम किस्म की शायरी से ग्रेस करते हुए आज जरा बामानी किस्म की गाने हो जाएं, स्लो बीट हो लेकिन गाने एक मजा दे, जिसके हर लफ्ज में एक अफसाना छुपा हो, एक कहानी हो, एक बात हो और किसी ना किसी तरफ इशारा जा रहा हो। कहीं पर हर लफ्ज आपको ले जाए, कहीं आपके ख्यालात आवारा गर्दी करने लगे और आप कुछ ना कुछ गाने को सुन के महसूस हों। सो आज कुछ इस तरह की बीट चलेगी जी। और तेज में नहीं जाने वाला, आज मैं बड़ा रिदम में रहूंगा, स्लो से। बहरहाल बातें बहुत सारी हैं जी हमारे पास करने के लिए और आपके साथ बातें करेंगे। और आज का लफ्ज है जिस पे बात करेंगे वो है फिजा। फिजा एक वैसे लड़की का नाम भी होता है। मैं फिजा लड़की पे नहीं बात करने जा रहा। अगर आप में से कोई ये सोचे कि किसी लड़की के बारे में बात करनी है, मैंने नो वे, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीवन। यहाँ पे लफ्ज है फिजा। एक होती है हवा और एक होती है फिजा। फिजा क्या है, फिजा के बारे में आप क्या जानते हैं, जरा उस बारे में भी मुझे बताइए। फिजा और हवा में क्या डिफरेंस है और फिजा किन चीजों से बनती है, फिजा की कंपोजिशन क्या है, फिजा के बारे में आज हम बात करेंगे। इसे भी हम अपनी जबान में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं फिजा के लफ्ज को। और मैंने कुछ लोगों को देखा है इसे कंफ्यूज कर देते हैं हवा के साथ, बट यहाँ पर बहुत बड़ा एक डिफरेंस है फिजा में और हवा में। सो आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं, प्रोग्राम के बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी बात, एनीथिंग, व्हाटएवर यू वांट टू से, जस्ट टाइप बूम स्पेस आपका मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर।
और इसके अलावा फेसबुक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमें। फेसबुक पे ज्वाइन करने के लिए आप अभी www.facebook.com/RJDocs DOX O को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माई पेज। वहां पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें। और फिजा लड़की भी होती है जी, बिल्कुल। क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं आप। क्रिटिसाइज करने के लिए आप तब भी मुझे मैसेज कर सकते हैं 8881 पे। एनीवेज, अभी आके वापस आपसे बातें करते हैं। और ये भी मुझे जरूर बताइएगा किस किस की क्लास में फिजा पढ़ती है, और मुझे जरा आप ये भी बताइएगा कितनी खूबसूरत है, ताकि मैं जो है ना फिजा के लफ्ज की डिस्क्रिप्शन फिर उसी तरह की बना लूं। अभी यहाँ पे लेता हूँ जी फर्स्ट म्यूजिकल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। कल मैंने तय किया कि मैंने अपना जो है ना शो एक कलाम से किया करना, और एक पेट जो है मैंने कलाम रख लिया, उसी से आगाज किया करना आइंदा के बाद मैंने अपने शो का। सो आई एम गोइंग फॉर दैट ट्रैक, और यहीं से हर दफा मेरे शो का अब आगाज हुआ करेगा। सो डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। स्टे कनेक्टेड, डोंट गो एनीवेयर। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। सल्लू अलैहि व आलिहि Saga, maga mare sare ni sa.
बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़ तेरे सामाई, आवाज़ तेरे सामाई, सारी जिब्रीले अमी, सारी जिब्रीले अमी, या रहमतुल लिल आलमीन, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू है एहराम अनवार बांधे हुए, तू है एहराम अनवार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू, काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू, तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा. This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 3:20 और आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6. यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज. और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है. और हम आगाज करते हैं जी. हमारी दुनिया हमारा वतन अजीज है, तो कोशिश ये करते हैं कि हम अपने वतन अजीज से गुफ्तगू का आगाज करें और फिर मूव करते हैं हम इंटरनेशनल अफेयर्स की तरफ. और इसमें मैं हमेशा से यही कोशिश करता आया हूँ कि वो खबरें आप तक पहुँचाता रहूँ बड़े ही लाइट वे में, जिनका आपके साथ डायरेक्ट और इनडायरेक्टली कोई ना कोई इंटरेक्शन होता है, कोई ना कोई ताल्लुक ज़रूर है. और आज का लफ्ज़ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ. आज का लफ्ज़ है जिस पे हम बात करेंगे वो है फिज़ा. मुझे मैसेज आए हैं जी, फिज़ा तो लड़की का नाम होता है. मुझे भी पता है फिज़ा लड़की का नाम होता है, ये कोई मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं है. आपको मैंने ये नहीं कहा आप लड़की के नाम के मतलब बताएं मुझे. आपको मैंने ये अर्ज की है कि फिज़ा क्या है, फिज़ा के मतलब बताइए मुझे. फिज़ा कहते किसको है? फिज़ा उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, अभी उर्दू ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन इसकी आपको मैं हिस्ट्री भी बताऊंगा, ये आया कहाँ से है, I'll tell you. लेकिन अभी इसका मुझे मतलब आप बता सकते हैं, इसके मीनिंग बताइए और इसके किसी जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं, पोइट्री में, सेइंग में, व्हाटएवर यू वांट टू से. जस्ट टाइप इट और सेंड कर दें. बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें और सेंड करें 8881 पर. इसके अलावा फेसबुक पर भी आप शेयर कर सकते हैं हमें अपना फीडबैक. मुझे ऊपर नीचे 8 से 10 मैसेज आए हैं कि आज लड़की के बारे में बात करना चाह रहे हैं आप. और एक मैसेज मुझे ये भी आ गया है, कामिल ने मैसेज किया, लगता है फिजा आपकी गर्लफ्रेंड है. चलो यार, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही समझ लो. बताओ सही फिजा के बारे में. ये फिजा जहां जहां एग्जिस्ट करती है वहां वहां ये मेरी गर्लफ्रेंड के नाम से ही पहचान लो इसे. वी डू टॉक अबाउट फिजा.
फिजा होती क्या है और इसे किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं अपनी जुबान ज़द आम में। और आज की जी मैं आपके साथ खबर शेयर करता हूँ। पहली खबर ये है कि चीफ जस्टिस साहब जो कि बड़े अरसे से बड़े एक्टिवली परफॉर्म करते आ रहे हैं और वो फरमाते हैं कि जी पेट्रोलियम की कीमतों का फोरेंसिक ऑडिट करवाएंगे हम और आवाम को रिलीफ देंगे। ये टैक्स जो लगाए जाते हैं इस पे उन्होंने कमेंट किया कि पेट्रोल की कीमतें और बाकी चीज़ों की कीमतें जैसी गिरती हैं आप इन पर टैक्स लगा देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है जी। हम जैसे कोई चीज़ नीचे जाने लगती है ना, हम इधर एनालिसिस ये करते हैं कि यार साड़ी आवाम आदी हो गई है, इन्हों जड़ा ना रिलीफ नहीं देना, इन्हों आदत नहीं पानी, कोई चीज़ अच्छी है इन्हों प्रोवाइड नहीं करनी। हम रिलीफ दे के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करते। हमें रिलीफ देने की आदत ही नहीं है। हम कहते हैं हम रिलीफ देंगे आदतें बिगड़ जाएंगी। ये बिल्कुल इसी तरह ही हुआ करता है जिस तरह मैं अक्सर कहता हूँ यार मैं ऑफिस से आज जल्दी फारिग हो गया, मैं घर अगर जल्दी गया ना घर वाले आदत पै जानी है, मुंडा छेती आ जाता है, तो फिर अगले दिन भी मुझे 6-7 बजे फोन आ जाएगा कि तुम आए क्यों नहीं आज अभी तक घर। और फिर घर में जाहिर है वो थोड़ा सा वालदा मेरी चाहती हैं कि डिनर पे हम सारे इकट्ठे हों, और ये सिर्फ मैं नहीं सारे घर वाले चाहते हैं और मेरी भी कोशिश होती है। तो फिर जिन दिनों कोई ज़्यादा एक्टिवली परफॉर्म कर रही हूँ मेरी वालदा भी चीफ जस्टिस साहब की तरह, तो मैं कहता हूँ कि अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ, मैं डिनर करके वापस ऑफिस चला जाता हूँ। और कभी कभी ऑफिस के बहाने पे फुट्टा भी मार लेता हूँ घर से और बाहर दोस्तों के साथ भी फिरता रहता हूँ। तो ये आदतें तो सारों में पाई जाती हैं। हम एक दूसरे को रिलीफ दे के बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ करते। हम कहते हैं यार आदत बिगड़ जाएगी किसी दिन, और जब आदतें बिगाड़ दें उसके बाद हम रोते रहते हैं। मैं बहुत सारे आशिकों को भी इसी तरह पे रोते देखा है कि बाद में रो रहे होते हैं यार मैं 24 घंटे फ़ोन पे ही लगा रहता हूँ, 24 घंटे मेरा फ़ोन ही बजता रहता है, मेरी इंक्वायरी लगी रहती है किधर है आप, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठाया, कहाँ बिजी हैं आप। एक जुमला बहुत खूबसूरत था, किधर हैं आप। ये जुमला सारों को सुनने के लिए मिलता है, जरूर मिलता होगा। किधर हैं आप, सुबह से मैसेज कोई नहीं किया, सुबह से मेरी कॉल भी नहीं अटेंड की। ये जुमला भी एक अच्छा जुमला है जो सारों को सुनने के लिए जरूर मिलता है। इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं जी। इमरान खान साहब ने जनूबी पंजाब के हवाले से जो तहरीक इंसाफ में वो जो उधर का महाज बना है, नून लीग से निकल के गए हैं कुछ लोग, वो पीटीआई में शामिल हुए हैं। इमरान खान साहब ने बरमला अनाउंसमेंट ये कर दी है कि जी हम जनूबी पंजाब को एक सूबा बनाएंगे, और फिर इसके बाद ये कहते हैं असगर खान केस खोलें, खलाई मखलूक और लाडला मिल जाएगा। खान साहब ये लाडला तो आपको कहते थे दूसरी पार्टी वाले, अब आप लाडला बता रहे हैं, कोई अलहदा सी है। ये कोई अजीब सी मिस्ट्री बन गई है, हम समझ नहीं आ रही है की हिस्ट्री है। पर खलाई मखलूकें तो आजकल इन जा रही हैं, इसीलिए हम भी बात करते हैं लाजमी गैलेक्सीज के बारे में, और वो भी मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करना चाहूँगा आज। और आज मैं कोशिश करूँगा मैं अपने फेवरेट प्लैनेट मार्स के बारे में बात करूँ। एक मिथ है जी, मार्स पे बड़ी खूबसूरत किस्म की मखलूक पाई जाती थी। मुझे लगता है एक बुक आई थी कभी के वुमेन फ्रॉम मार्स, और आदमियों के बारे में पता नहीं कौन सा प्लैनेट लिखा था, वो मेरे ज़हन से निकल गया। इसीलिए मेरा ख्याल है औरतें खूबसूरत हैं क्योंकि ये मार्स से आई हुई हैं। और फिर मार्स पे अगर कुछ आता है उसका हुस्न इंक्रीज हो जाए तो वो मार्स का ज़रूर चक्कर लगाए। नहीं तो एक और काम कर सकते हैं, मार्स के जो है ना प्लैनेट की फोटो का प्रिंट निकाल के सुबह शाम रगड़ा करें टोटके के तौर पे, आपका हुस्न लाजमी इंक्रीज हो जाएगा। सुबह शाम आप इसे रगड़ते रहें, कभी चेहरे पे कभी आंखों पे। जिन्हें डार्क सर्कल हैं उनके लिए स्पेशल टिप ये है कि मार्स के जो एजेस हैं ना जी, उन्हें पकड़ के रात को सोने से पहले प्रिंट निकाल के काटें और अपनी आंखों के नीचे रख के सो जाएं। सुबह इंशाल्लाह फाका होगा आपको जरूर। एनीवेज आज मैं रिदम चला रहा हूँ जी, बड़ा लो सा रिदम चला रहा हूँ। और एक और मुझे मैसेज आया हुआ है, उसका भी मैंने आंसर करना है। मुझे मैसेज किया हुआ मोहसिन ने। मोहसिन कहते हैं कि मैं अपनी वॉइस क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ, आप जैसी बनाना चाहता हूँ। वेल मेरी आवाज़ मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी है, खुदा की देन है। इस
बात पे मुझे वो वाकया याद आ गया और ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਉਹ ਬਾਰਾ ਸਿੰਘਾ अपनी जो है फोटो देखदा पे ऐसी पानी च अपना जो है इमेज देख रहा था तो वो देख के अपनी तारीफ करने लगा, कहने लगा मेरे सींग कितने खूबसूरत हैं और मेरी टांगे कितनी भद्दी हैं। वहां पे कहते हैं जंगली कुत्तों का एक गौल आ गया, वो उसके पीछे पड़ गया। अब वो भागना शुरू हुआ, बारहसिंगा भागते भागते उसके सींगों ने उसे झाड़ियों में फंसा दिया और जब वो फंसा तब उसे एहसास हुआ जिन्हें मैंने भद्दा कहा था मेरी टांगे, उन्होंने मुझे भागने में मदद की और जिनकी मैंने तारीफ की वो सींग मुझे फंसवा गए और इवेंचुअली जंगली कुत्ते उसे खा गए। तो होता यही है, हम कुछ ना कुछ अंडर एस्टिमेट करते हैं, कुछ ना कुछ हम ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। आपके पास जो है वो बहुत परफेक्ट है, आपके पास जो भी चीज़ है वो बहुत परफेक्ट है। अपनी जो चीज़ आपके पास है उसको आप जो है ना परफेक्ट समझें और उसे एंजॉय किया करें, उस पर फख्र किया करें। बट स्टिल आई विल टेल यू समथिंग कि आप जो आपके अंदर जो मौजूद चीज़ है, जो कॉर्ड्स हैं, उन्हें आप किस तरह बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक और आज मैं जाऊंगा जी लो से रिदम पर। तो अभी यहाँ से आगाज करते हैं जी अपने पहले गाने से, डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। और आप अपना फीडबैक देने के लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। लफ्ज है आज का फिजा, इस पे और मार्च के बारे में भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहें आप बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। अभी बूम लिखें, स्पेस में टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। आई विल कैच यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक, डोंट गो एनीवेयर। सावन में तो जाए बेहरवा, सावन में तो जाए बेहरवा, मन मेरा घबराए, मन मेरा घबराए। सो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आए, चैन हमें नहीं आए। मोरा संयमों से बोले ना, मोरा संयमों से बोले ना,
365 Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 3:34 और आप सुन रहे हैं आज से डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और हमारा आगाज पहले से हमारे वतन अजीज से हुआ करता है, जहां पर हम मेजर डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं और साथ साथ मैं ये भी कोशिश करता हूं कि आपका मेरा साथ इन सातों में बामानी रहे और शेर हासिल गुफ्तगू करता रहूं, कुछ ना कुछ आपकी समातों की नजर इन गुजरती हुई सातों में करके जाऊं और आपका मेरा साथ रहेगा 3 से 5 बजे तक, बल्कि अब 3:35 से 5 बजे तक आपका मेरा साथ रहने वाला है। 1.5 घंटा मजीद आपके साथ रहूंगा मैं। और लफ्ज है आज का फिजा, जिस पे बात करेंगे। मुझे जो है अपने लोगों ने अपनी क्लास फेलोज की जो है डिटेल लिख के भेजना शुरू कर दी है। किसी ने मुझे लिख के भेज दिया मेरी क्लास फेलो फिजा बहुत बदतमीज है, इसलिए फिजा के बारे में मैं कमेंट नहीं करना चाहता। यार वो तुम्हारे साथ बदतमीजी इसलिए करती होगी, तुम छेड़ते होगे उसे। ना छेड़ो तो ना बदतमीजी करे। कोई भी लड़की बदतमीज नहीं हुआ करती जब तक आप छेड़े ना। और छेड़ने से मुझे याद आया, कहते हैं कि जाते हुए वो मेरा एक दोस्त है, उसने एक मुहावरा बना रखा है। वो कहता है राह जांदा कुत्ता ते पुलिस वाला दोवां नूं घूर के वेखो ना ते पै जांदे ने। तो कभी भी किसी को जो है ना इस तरह तंग ना किया करें, आगे से फिर आपको कुछ ना कुछ सुनने के लिए मिल जाएगा। तो फिजा है, फिजा पे बात कर रहे हैं हम। मुझे मैसेज किया है मौसम ने, कहते हैं मुझे बड़ी पसंद है फिजा। अच्छा यार ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें पसंद है, चलो मुझे भी बहुत पसंद है अगर फिजा अच्छी हो तो। और इसके अलावा बढ़ते हैं जी सोशल मीडिया पे। शहजादी ने मुझे मैसेज किया है, कहती हैं फिजा पर असर हवाओं का होता है, मोहब्बत पर असर अदाओं का होता है। कोई ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं होता, कुछ कसूर तो निगाहों का होता है। वेल सेड जी, वेल सेड, वेल सेड। मुझे फहीम ने मैसेज किया है और फहीम जीते कहते हैं फिजा जो है ब्यूटी क्रीम है, और फिजा नहीं है यार, वो तो फायदा है जो फेमस चल रही है। मुझे लगता है आप लगाते हुए ध्यान से पढ़ते नहीं हो कौन सी क्रीम लगा रहे हो। जरा ध्यान से पढ़ लिया करो कौन सी क्रीम यूज कर रहे हो। अच्छी क्रीम जो होती है ना, जब उसको इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम भी जेहन में रखते हैं। कल को पता चले तुम जाके उधर कहना शुरू कर दो फिजा की ब्यूटी क्रीम चाहिए, और साथ तुम्हारे फिजा खड़ी हो, फिजा रख के एक चांटा मुंह ते ला देवे ते कवे मैं ते आज तक अपनी ब्यूटी क्रीम कड़ी नहीं। फायजा ब्यूटी क्रीम है यार, ध्यान से नाम याद कर लो। हाँ जी, दोबारा गलती नहीं करना। मार्स है जी प्लैनेट जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन आज के दिन मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से मैं उस पर कुछ ना कुछ फीडबैक लेता जाऊं और थोड़ा सा अपना भी आपको फीडबैक दूंगा। लेकिन मार्स क्योंकि एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है और एक ऐसा प्लैनेट है जिसके बारे में हमारी एक्सपीडिशन ये चल रही है कि हम वहां पे लैंड करना चाहते हैं। और मार्स के बारे में एक और चीज मैं बताता हूं, जो हमारा वहां पे स्पेस मिशन गया हुआ है, वहां से जो हमें तस्वीरें मौसूल होती रहती हैं, उन तस्वीरों के मुताबिक मानना ये है नासा का कि किसी दौर में वो आबाद था, वहां पे दरिया नाले बहा करते थे, और तस्वीरों में वो ये साबित करने की कोशिश भी करते हैं। और वैसे मेरा भी ओपिनियन ये, तस्वीरें देखकर मुझे भी लगता है कि हाँ यहाँ पे कभी दरिया होगा, यहाँ पे कभी जो है समुंदर होगा। वो तस्वीरों के इमेजेस ऐसे हैं कि पता चलता है वहां पे किसी दौर में पानी बहता रहा है। और मुझे पूछा था, मुझे मैसेज आया था माया का, माया ने पूछा आप किस प्लेनेट से आए हैं।
मैं जी उस प्लेनेट से आया जिसे कहते हैं प्लूटो, और जिसे आप लोग अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते, सो इट मीन्स आई एम आउट ऑफ योर रेंज। आप मेरा ख्याल है शायद मैं आप लोगों में से नहीं हूँ। मैं तुम में होकर भी तुम जैसा नहीं, और तुम मुझ जैसे बनने की क्यों कोशिश करते हो। अच्छा जी, अभी मोहसिन आपके लिए मैं आपको टिप्स देता जाता हूं जो आप बात कर रहे थे, लेकिन टिप्स देने से पहले मैं कुछ खबर ना सुना दूं आपको। अभी हमारे पास पिछले दिनों हुए थे सेनेट के इलेक्शन, जिसमें अरकान असेंबली पे इल्जाम था कि उन्होंने अपने वोट बेचे हैं। तो पीटीआई ने तो खैर अपने जो कारकुनान थे, असेंबली के पार्लियामेंटेरियंस थे, उन्हें तो शो कॉज नोटिस भी इशू कर दिए, जिस पे वो सारे पीटीआई के अगेंस्ट हो गए। अभी ये है कि उनके खिलाफ एक्शन ये हुआ है, उनको असेंबली से फारग कर दिया गया है। उन पे इल्जाम है जी इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग की है। लफ्ज जड़ा है ना, इनू सारी उम्र पहले तो मैनू समझ ही नहीं आती सी। हॉर्स ट्रेडिंग यार आपस से घोड़े छोड़े बेच देने, घोड़े एक्सचेंज कर देने, की करते होंगे। और मैं सारी उम्र यही सोचता था, अच्छा यार ये पार्लियामेंटेरियन जो है एक दूसरे को घोड़े गिफ्ट में भेजते होंगे। कोई घोड़ा इधरों उधर चला गया, लो जी हॉर्स ट्रेड हो गया जी, उधरों इधर आ गया हॉर्स ट्रेड हो गया, जो दो हो गए तो हॉर्स ट्रेडिंग हो गई। तो घोड़े छोड़े आपस में वंडते रहते होंगे। लेकिन ये बाद में मुझे समझ आया, घोड़े नहीं होंगे, घोड़ियां च पैसे पा के जाते, घोड़ियां दे नाल पैसे रखते हैं, पैसे दे के टोर छड़ देने, तो फिर वो कहलाती है हॉर्स ट्रेडिंग। आप जहां पर अपना वोट बेच देते हैं वो कहलाती है हॉर्स ट्रेडिंग। और कल मैंने आपसे जो खबर शेयर की थी कि 4.9 अरब रुपए का इल्जाम लगाया गया नवाज शरीफ साहब पर कि इन्होंने इंडिया भेजा, वो पड़ गया नैब को उल्टा, क्योंकि वो साबित नहीं हो सका और स्टेट बैंक ने भी उसे मानने से इनकार कर दिया। और जिसपे अब नैब की आ गई कमबख्ती। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट ने उनके जो है 12 आला अफसरों को नौकरी से फारिग करने का फैसला कर दिया है। यानी कि अब आप में से जो बंदा भी सियासी है वो परेशान ना हो, क्योंकि गैर फाल होने वाला है अब नैब का इदारा। अब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी, लेकिन एक इदारा जो हर वक्त आप पे फाल रहता है, हर वक्त आपकी अकाउंटेबिलिटी करता है, वो आपके घर में एक नैब का इंस्टीट्यूशन खुला हुआ है जो आपके अम्मी अब्बा की शक्ल में है, जिसके चेयरमैन अब्बा होते हैं। वो कभी भी लिहाज नहीं करते, हमेशा अम्मी जो होती है, अम्मी डीजी का रोल प्ले करती है, छोटे छोटे मामला खुद से सॉर्ट आउट कर लिया करती हैं। कभी 2-4 ठुकाई करते हुए लगा दी, कभी खरी खरी सुना दी, कभी शो का नोटिस इशू कर दिए, कभी सुबह जल्दी जगाने के लिए पंखा बंद कर दिया, कभी एसी बंद कर दिया, कभी नाश्ते आस्ते सारी रात उसी जाके भी, और सुबह झिंझोड़ के उठा दिया। मुझे तो कभी पानी फेंक के भी उठा देती हैं वो। तो आपके घर का नैब का इदारा उसी जगह मौजूद है, तो आप ये ना समझें कि वहाँ का नैब का इदारा अगर गैर फाल होने वाला है तो आपकी बचत हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, आपकी बचत बिल्कुल नहीं होने वाली। घर का इदारा अभी भी फाल है, उधर से आपके अभी उसी तरह ही मामला चलते रहेंगे। आर्मी चीफ कहते हैं टैलेंट की कमी नहीं है, नौजवान नस्ल की असल दिफाई सलाहियत है हमारी। इस पर मैं बाद में तबसरा करता हूँ। साफ पानी प्रोजेक्ट जो है उस स्कैंडल के बारे में चीफ मिनिस्टर पंजाब को 4 जून नैब ने तलब कर लिया है और सवालनामा भी भिजवा दिया गया है। अच्छा जी, आसिम मोहसिन, तुम्हारा सवाल था वोकल्स के लिए। वोकल्स के लिए एक तो ये है कि तुम कोई एक जुमला रट्टा लगा लो, उसे अब तुमने करना ये है कि नाक बंद करके बोलना है पहले, और फिर नाक बंद किए बगैर बोलना है। अगर तो दोनों जगह पर नाक बंद करके भी नाक बंद किए बगैर भी एक तरह से निकल रहा है, तो इट मीन्स कि तुम्हारे सीने से आवाज आ रही है, यू आर प्रोड्यूसिंग ए डीप वॉइस। अगर डीप वॉइस होगी देन यू आर गुड। अदरवाइज अगर दोनों आवाज में फर्क आ रहा है तो इसकी प्रैक्टिस करो। अब तुमने नाक बंद करके ही बोला करना है, मैं हाथ नाल नाक नू फाड़ लेना है। पब्लिक प्लेस में नहीं पकड़ना, वहां पे जो है शर्मिंदगी भी हो सकती है आपकी। पब्लिक प्लेस में पकड़ेंगे तो लोग कहेंगे कल ही इत्थे आया नवाब सेठ आपद दा पुत्र, इनू जेड़ी बड़ी इत्थे जेड़ा है ना अजीब अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो नाक बंद करके बोलने से
आपको फर्क पता चल जाएगा आप कहाँ से बोलते हैं। और नाक खोल के बोलने से आप कोई भी जुमला याद कर लें। जुमला आप रख लें, मेरा नाम मोहसिन है और क्या मैं कहूँ तुम्हें, हाँ मेरा नाम मोहसिन है और मैं ब्यूटी क्रीम लगाता हूँ। इसको प्रोड्यूस करना है, इसे बार बार बोलना है तुमने, ठीक है। और एक और टिप मैं तुम्हें आके देता हूँ, अभी एक गाना सुनते हैं, एक और बड़े ही खूबसूरत से रिदम वाला। और फिजा आज का लफ्ज है जिसपे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। हमें फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। फिजा क्या है ये लफ्ज, कहाँ से आया, क्यों है, और इसका आप किसी भी तरह से इजहार इस पे कर सकते हैं। अभी चलते हैं जी, अपनी बीट को बरकरार रखूंगा। लाल इश्क, एक और जुनून, एक और कैफियत, एक और मंजर, और फिजा में रंग भरे हैं तेरे ना होते हुए भी होने का एहसास। अपना नाम बदल दूं या तेरा नाम छुपा लूं, या छोड़ के सारी आग में बैराग उठा लूं। बस एक रहे मेरा काम इश्क, मेरा काम तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम।
ये ठंडा चांद पकड़ लूं, ओ ये काली रात जकड़ लूं, ये ठंडा चांद पकड़ लूं, दिन रात के बैरी भेद का रुख मोड़ के मैं रख दूं, तुझ संग बैर लगाया ऐसा रहना मैं फिर अपने जैसा, ओ रहना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क, तेरा नाम इश्क, मेरा नाम, तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क, ये वैब इश्क, ये लाल इश्क, ये मलाल इश्क, Two four 365. Boom 106.6 FM. Text in right now at 888-1111. वक्त हो चुका है 3:51 और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है। और हमारा वतन अजीज ही हमारी दुनिया है, यहीं से हमारी दुनिया का आगाज हुआ करता है। तो हम अपने वतन अजीज में होने वाली डेवलपमेंट को इन सातों में आपकी समातों की नजर करते हैं। और आज का लफ्ज है फिजा, जिस पे हम बात कर रहे हैं कि फिजा क्या है क्या नहीं है। आप लोगों के काफी ज्यादा फनी मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप लोग मुझे इस तरह का फीडबैक भी दे रहे हैं। आई ऑलवेज अप्रिशिएट इट कि आप जिस तरह का भी फीडबैक दें। पॉइंट इज कि यू गाइज आर कंट्रीब्यूटिंग, सो आई लाइक इट। मैं तो इवन ये भी कहता रहता हूँ, आपने क्रिटिसाइज करना है तो यार खुल के क्रिटिसाइज किया करें, मुझे इससे भी कोई परवाह नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगेगा। आप क्रिटिसाइज करते रहते हैं, क्रिटिसाइज आप उसी को करते हैं जिसमें आप चाहते हैं कोई ना कोई करेक्शन हो जानी चाहिए। अच्छा जी, अभी बढ़ते हैं जी अगली खबर की तरफ। और अगली खबर है जी, कल मैंने आपको खबर सुनाई थी कि जितने भी नीलाम घर और इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं उस पर अदालत ने पाबंदी लगा दी है। आपको टेलीविज़न पे वो देखने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले। और इसके अलावा एक और जो आई है खबर, ये आई है कि मीडिया प्रोग्राम जितने होंगे इस्लामी मौजूआत पर, उन पर बात करने के लिए कम से कम PhD स्कॉलर की शर्त आयद कर दी गई है कि जेड़ा भी आएगा गल करन कम से कम PhD होना चाहिए। PhD होएगा तो फिर ठीक है। और अज़ान मगरिब से 5 मिनट पहले इश्तिहारात पर पाबंदी है। दरूद सलाम और कसीदा बुर्दा शरीफ कहा गया है जस्टिस सिद्दीकी साहब की तरफ से कि वो लगाया जाए। क्या बात है जस्टिस साहब, आप तो पुरानी मेमोरीज जगा रहे हैं। हम छोटे छोटे से होते थे तब ये सुना करते थे, PTV लगाया करते थे अब्बा हमारे,
तो पीटीवी पे सहर व अफ्तार की नशरियात वही सुना करते थे। नशरियात ऐसा चुआ नहीं करती थी, पता नहीं होंगी, हम सुनते नहीं थे। हमें ये पता है कि मगरिब की अजान से पहले वहाँ पे जो चल रहा होता था, कभी कोई मशरूब का ऐड और दरूद व सलाम, तो उससे पता चल जाता था यार अफ्तारी का वक्त अब करीब आ चुका है। और आगे बढ़ते हैं, एक और आपसे खबर शेयर करता हूं मैं। खबरें तो बहुत सारी हैं, लेकिन वो खबर शेयर करनी होती है जिससे आपको फायदा हो जाए। हुकूमत आखिरी दिनों में वन व्हीलिंग कर रही है। सिराजुल हक साहब कहते हैं वन व्हीलिंग करन दो ना यार, आप ही डिगन गए थे, हाथ पैर आप ही टूट जाएंगे, तानू की परेशानी है। वन व्हीलिंग वैसे करनी नहीं चाहिए। वन व्हील करते हुए जो है ना आपके गिरने के खदशात काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और वन व्हील करते हुए जब आप गिरते हैं ना तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, रगड़े भी बहुत लगती हैं, और शौकिया पता नहीं क्यों मारते हैं। मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। मैं हमेशा लड़कों को देखता हूँ जो वन व्हील करते थे, पता नहीं कौन इम्प्रेस होती है इनसे। आज तक मैं तो कोई नहीं देखा कि मुंडे ने आज वन व्हील किया है तो कल को गुड़ी बैठे ही होए ओदे पीछे ते दोनों वन व्हील करते जा रहे हो। नेवर हैपेंड। आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि वन व्हील करने वाले के पीछे कोई लड़की बैठ गई हो, उसका वन व्हील करते हुए देख के खुश हो के। हाँ जरूर होता है जब अब्बे नू पता चला है ना, अब्बा कोट लांदा बड़ी। और ये हुकूमत की तरफ से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। इनिशिएटिव ये हुआ है कि वन व्हील करने वालों को पकड़ के काफी फैंटी शैंटी लगाते हैं। और स्पेशली 14 अगस्त पे तो बहुत ही ज्यादा जो है ना तूफान बदतमीजी आया होता है, उस पर तो बहुत ही मार पड़ती है। मुझे बड़ा मजा आता है। मैं आज तक कभी नहीं गया इस तरह के इवेंट पे बाहर। एक दफा गया था 14 अगस्त माल रोड से, और जो लहर आंदी है ना कोट पहन लगती है सारे नू, तो फिर वो नहीं लिहाज करते कौन है कौन नहीं है, पुलिस वाले पास डंडा चला ही जाते हैं। उस दिन मैंने डंडा खाया था और मैंने सोचा था आज के बाद मैंने कभी नहीं आना इस तरह के किसी इवेंट पे घर से बाहर। मैं उस दिन लड़कियों की तरह घर में घुस के बैठ जाता हूँ। मैं ऐसे समझता हूँ जैसे आज मेरी माइयों में मैंने बाहर नहीं निकलना। एनीवेज, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं आज डॉस को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। मुझे जो इस तरह के कमेंट आते हैं, अभी मुझे एक और कमेंट आया हुआ था, आप ऐसी खबर पढ़ते पढ़ते सीरियस बात करते हैं, एकदम आप मजाहिया सी बात कर देते हैं। वो इसलिए करता हूँ ताकि आप लोग हंसते रहें और डाइजेस्ट हो जाए आपको खबर, क्योंकि घोल के तो आज तक कोई चीज़ आपको पिलाई नहीं जा सकती। हंसा के शायद कोई चीज़ आपकी समातों की नज़र कर दूँ मैं इन सातों। तो आप मुस्कुराते हैं, आप हंसते हैं, आप खुश हो जाते हैं, मेरा भी खून बच जाता है। लेकिन ज्यादा ना हंसया करो, किसी दिन पता चले मैं खुशी नाल बोता मोटा होकर पार्टी ना जाऊं। चलें जी, एक और आपके साथ मैं खबर शेयर करता हूं। इंटरनेशनल खबर है, जो 8वीं मुआहदा जो है इससे अलहदगी की अमेरिका ने। ईरानी पार्लियामेंट में अमेरिकी परचम जो है इसको उन्होंने नजरे तश्क कर दिया। उन्होंने कहा फिर खसमानू खाओ, असी भी ताड़े नाल नहीं है। और अब मैं आपको वो खबर देने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी, और जो लोग गंजेपन का शिकार हैं ये खबर उनके लिए है। साथ ही ये बोलते ही मेरे सामने बहुत सारे चेहरे आ गए जिन्हें प्रॉब्लम थी। यूनिवर्सिटी में भी आके बात कहा कर दो यार मेरे बाल चढ़ने लग पे ने, मैं सुबह ना आकर निकलना मेरे बाल डिग रहे होते हैं, मैं कंघी करता हूँ अंदर से काफी ज्यादा बाल निकल आते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें अक्सर सुनने के लिए आती हैं। तो उनके लिए खबर ये है कि इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जो है उसने नई रिसर्च दी है। वो कहते हैं जिनकी हड्डियां कमजोर हैं, अगर आप उनकी हड्डियों को मतलब किसी तरह फीड करें, अगर वो मजबूत होना शुरू हो जाएं तो आपके गंजेपन का इलाज हो सकता है। तो अभी ये डेवलपिंग थ्योरी है, इस पे मजीद काम हो रहा है, देखते हैं क्या होता है इस पे। अगर किसी की हड्डियां ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, पता लगे ओदे हत्थां च भी वाल निकल आन, उंगलां च भी वाल निकल आन, कोई ऐसी थ्योरी तो नहीं हैगी है। हड्डियां स्ट्रांग करने जैसे सर पे बाल ना निकले हों, साड़ी नक ते भी बाल हों, हाथों की हथेलियों पे भी बाल निकले हों, आप शर्म से बाल हो जाएं। एक पंजाबी में भी बाल होता है, आप पंजाबी वाले बाल दी गाली करता पे, सारे अजे बाल ही बड़े तेज हो। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ।
अच्छा जी, मैं आपको बता रहा था मेरे दोस्त मोहसिन, अब अगली टिप लेते जाओ। अगली टिप ये है कि तुमने सांस लेना है, बहुत जोर से इनहेल करना है, जोर लगा के करके, हैं? अच्छा ठीक है, जोर इतना भी नहीं लगाना तुम। अब करना ये है कि इनहेल करना है जितना डीप आप कर सको, और जब लंबा सांस लो उस वक्त आपने ये फील करना है कि लंबा सांस लेते हुए क्या आपके शोल्डर्स ऊपर की तरफ तो नहीं चढ़ते। अगर लंबा सांस लेते हुए आपके शोल्डर ऊपर की तरफ जा रहे हैं, इट मीन्स कि आप सांस ठीक नहीं ले रहे। लंबा सांस उसको कहते हैं जिसमें आपके फेफड़ों के अंदर हवा जाए, और जब फेफड़ों में हवा जाती है आपका पेट फूलता है। अगर आपका पेट फूला है, इट मीन्स कि आप डीप ब्रेथ ले रहे हो। अगर आप गहरी सांस लोगे, उसके बाद जब बोलोगे, एक तो देर तक जुमला बोल लोगे, दूसरा आपकी आवाज में वजन आएगा, थोड़ी सी भारी हो जाएगी, हाई पिच पे नहीं जाएगी, लो पिच पे वजन के साथ निकलेगी। अगर फिर भी मसला है तो एक काम करना, अपने साथ जो है ना 2-4 पत्थर रख लिया करने, अपने हर लफ्ज के साथ एक पत्थर बांध के आपने छोड़ दिया करना है हवा में, जिधर से डिग्या करेगा और लफ्ज उन्होंने लगेगा बड़ा पारा लफ्ज ही। और मार्च पे हम बात कर रहे हैं, मार्च पे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं। मार्च पे भी यार कुछ सही सी बात किया करें आप लोग, कैसी बातें करते हैं। और पोर्टल पे भी मैसेज कर रहे हैं आप, सोशल मीडिया पे भी मैसेज आ रहे हैं। एक तो फिजा के हवाले से बहुत ज्यादा ही आपने फर्स्ट क्रिएट कर दी है। मुझे अब सवाल पूछे जाने लग पड़े हैं कि फिजा है कौन, जरा बताएं तो सही, किस तरह की है, किधर रहती है, क्या करती है। वाई यू बीइंग सो मच कॉन्शियस है? ठीक है, मैंने तो कहा है हर जगह जो फिजा देखो वही फिजा मेरी गर्लफ्रेंड समझ लो यार, कोई मसला नहीं है, कोई खास पाबंदी नहीं है। हाँ जी यार, राहत ने मुझे मैसेज किया है। राहत कहते हैं फिजा तेरे होने से खुशबूदार होती है। मुझे पता है मैं बहुत परफ्यूम लगा के आता हूँ, लेकिन कभी कभी परफ्यूम बड़ा महंगा मिलता है। जिशान ने मुझे मैसेज किया है कि फिजा के बारे में मैं आपको क्या बता सकता हूँ, मेरी हमसाई है। ओके, आपकी हमसाया है या हमसाई है, दोनों लफ्जों में भी फर्क है। और मुझे फहीम कहते हैं मुरीख एक सैयारा है जिसके 2 सैटेलाइट कहते हैं इसके मदार जमीन और जुपिटर के मदार के दरमियान है। मुरीख क्या जमीन से बाहर दूसरा बड़ा सैयारा है जो शमसी तरतीब में 4थे नंबर पर है। रोमियो का जंगी देवता है। क्या बात है भाई, क्या बात है, ये अच्छी बात बताइए तुमने फहीम। जीते रहो चीते। और बुध का देवता है, बुध का देवता, बुद्धुओं का देवता तो नहीं है कहीं ये? पॉसिबिलिटी है बुद्धुओं का भी देवता हो सकता है। उमा ने मुझे मैसेज किया बड़ा खूबसूरत फिजा के बारे में, कहती हैं फिजा में महकती शाम हो तुम, फिजा में महकती शाम हो तुम, प्यार में झलकता जाम हो तुम, सीने में छुपाए फिरते हैं हम यादें तुम्हारी, इसलिए मेरी जिंदगी का दूसरा नाम हो तुम। बहुत खूब जी, बहुत खूब। वालेकुम अस्सलाम, आई एम परफेक्टली ऑल राइट जी। आपका मैसेज देख कर रोशी मुझे याद आ गया, जिन लोगों ने मुझसे पूछा था जी आप कैसे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं मैं पहले के जैसा ही हूँ। फर्क आ जाया करता है, मौसम असर किया करता है, और मौसम बाहर का नहीं होता, मौसम आपके अंदर भी तगय्युर का शिकार होता है, तो इससे भी आपकी तबीयत पर काफी असर आया करता है। कभी रत जगे, कभी एहसास, कभी जज्बात। एनीवेज अभी इसके बाद बढ़ेंगे जी हम अपना इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, लेकिन यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। वक्त हो चुका है 4:03 और गाना लगाते हैं हम तुझे याद कर लिया है आयत की तरह। द सॉन्ग इज डेडिकेटेड टू योर ब्यूटीफुल थॉट्स। इस गाने को सुने और इसके बाद मैं वापस आता हूँ, कहीं जाना नहीं है। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, यह है कौम की आवाज, जो तुझे पै करे सदाओ नाजो अदा कहते हैं, कदरदान हुस्न की ये बात जा बजा कहते हैं।
कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। ये तेरी और मेरी मोहब्बत हयात है, हर लम्हा इसमें जीना मुकद्दर की बात है। कहती है इश्क दुनिया जिसे, कहती है इश्क दुनिया जिसे, मेरी जाने मन इस एक लफ्ज में ही छुपी कायनात है। मेरे दिल की राहतों का तू जरिया बन गई है, तेरे इश्क की मेरे दिल में कई दिन बन गई है। तेरा जिक्र हो रहा है, तेरा जिक्र हो रहा है, इबादत की तरह। तुझे याद कर लिया है, ओ तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह। यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM। यूथ की आवाज। Keep it locked. Text in right now at 888-1111. वक्त हो चुका है 4:08। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और आज का लफ्ज है फिजा, जिसमें हम बात करेंगे फिजा कहते किसको है, फिजा होती क्या है और कहाँ से आई है, कहाँ से आई है पे मुझे 4-5 मैसेज भी आए हैं। बारबी डॉल कहती है अपने घर से आई है। आप जो पूछ रहे हैं कहाँ से आई है, जी मुझे भी पता है अपने घर से आई है। उसका घर कहाँ आई है जरा मुझे एड्रेस भी लिख के भेज दें, मैं जरा मिल ही आऊँ उसे जाके। सोच रहा हूँ कोई शहरी अफ्तारी का इंतजाम ही उससे करवा लूँ मैं, और वो ड्रोन पे मुझे भेज दिया करे शहरी और अफ्तारी। आपको पता है दुबई में क्या हुआ है? दुबई से एक खबर आई है कि उन्होंने मजदूरों के लिए इस दफा ये सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने ड्रोन प्लेन तैयार किए हैं जो मजदूरों को उनकी सहरो अफ्तार, उनकी वर्किंग प्लेस पर पहुंचा के आया करेंगे। तो मैं भी सोच रहा हूँ फिर ऐसे तो ऐसे ही सही। और मार्स पे बात कर रहे हैं। मार्स पे थोड़ी थोड़ी सी आज मैं आपके साथ शेयरिंग करूंगा, ज्यादा मैं डिटेल पे के बारे में बात नहीं करूंगा, लेकिन जरूर करूंगा। तेरी सुबह 9 का सितारा तुझे मुबारक हो, मगर याद रख कि अब तेरे आसमां पे ये चांद नहीं होगा। बात खूब जी, लेकिन इसमें फिजा कहाँ है? अच्छा ये पूरी फिजा आपने बनाई है, अच्छा लगा, अच्छा लगा। फहीम कहते हैं खामोश फिजा थी, कहीं साया भी नहीं था, इस शहर में हमसा कोई आया भी नहीं था। किस जुर्म में छीनी गई हमसे हंसी, हमने तो किसी का दिल दुखाया भी नहीं था।
क्या बात है लड़के, क्या बात है। ओके जी, इंटरनेशनल न्यूज है जी, वो आपको मैंने एक तो सुना दी जो ड्रोन प्लेन वाली है, और इसके अलावा ओबामा ने स्टेटमेंट दी है, ट्रंप का ईरानी जौहरी मुआहदा खत्म करने का फैसला गुमराह कुन है। लो जी, हूं ते आपस ही लड़न लग पे ने। बस यही वो नुक्ता था जिसका इंतजार था हमको कि आपस में झगड़ा करें, फिर मजा आएगा। और हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ हैं उन्हें दुनिया के बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया है फाइनली। अगर आप में से कोई बंदा बाअसर अफराद की लिस्ट में शामिल हो जाए तो आप क्या करेंगे, मुझे बताएं तो सही। मैं बताऊंगा तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप। अगर किसी लड़के को स्टूडेंट लाइफ में बाअसर लोगों की फहरिस्त में शामिल कर दिया जाए तो उसने सबसे पहले ये काम करना है, उसने अपने 2-3 प्रोफेसर उड़ा देने हैं और अपने पेपर लीक करवाने हैं और कहना मेरे सारे ए ला दो, और उन्हें कहना है 4 CGPA दे विचों मैनू 4.5 CGPA लबना चाहिए। और अगर किसी लड़की को बाअसर लोगों में शामिल कर दिया जाए तो जो भी वो चाहे कर ले, व्हाट आई बिलीव कि हर लड़की कोशिश करेगी मैं अपना जो है ना एक सेटअप लगा लूं जिधर अपनी मर्जी के डिजाइनर सूट निकालूं और जो सिर्फ मैं पहनूं किसी को ना दूं, और मैं बड़े फख्र से फिरती रहूं कि सिर्फ मेरे कोल है और किसी कोल है ही नहीं। हर बंदा असर और रसूख हासिल करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करता है कि जिससे उसे बेनिफिट पहुंच जाए। और हजरत अली फरमाते हैं कि जब किसी को ताकत मिलती है तो ताकत मिलने से उसका असल सामने आ जाया करता है। ऑल राइट, अभी बढ़ते हैं जी। ये खूबसूरत सी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पोइट्री। क्या बात है तुम्हारी, कौन और लड़की तुम, आज तुमने कसम तोड़ दी। ये वही लड़की है जी, आप सब भी इसे जानते हैं, आप सब भी याद कर चुके हैं इस लड़की को। जब उसे पूछती रहती है कि आपने आज क्या पहना है, आज उसने ये सवाल तो पूछा ही है लेकिन उसके साथ साथ उसने पोइट्री भी शेयर की। ढूंढ लिया मैंने, शहर का शहर बसा है मुझ में, एक सहरा भी सजा है मुझ में, कई दिन से कोई आवारा ख्याल रास्ता भूल रहा है मुझ में, रात महकी तो फिर आंखें मल के कोई सोते से उठा है मुझ में, धूप है और बहुत है लेकिन छांव इससे भी सिवा है मुझ में, कब से उलझे हैं ये चेहरों के हुजूम, कौन सा जाल बिछा है मुझ में, कोई आलम नहीं बनता मेरा, रंग खुशबू से जुदा है मुझ में, ऐसा लगता है जैसे कोई आईना टूट गया है मुझ में, आते जाते रहे मौसम, क्या क्या जो फिजा थी वो फिजा है मुझ में। ये कौन सी फिजा थी ये भी बता दो मुझे। तो जी आज मैं अप्रिशिएट कह रहा हूँ, आप लोग जो है गूगल से काफी अच्छा सर्च करके मुझे बड़े लंबे लंबे मार्क्स पे भी फरलू भेज रहे हैं, बड़े तेज हैं आप लोग। एनीवेज, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया अभी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी लाइक यू ऑलवेज डू। और मैं भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ जब आप लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, जब आप तनकीद करते हैं तो भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसपे अकेला बैठ के मैं हंसा भी करता हूँ, कोई गाल नहीं, हंसा भी आना चाहिए बंदे नू, हंसने से भी इंसान का खून बढ़ता रहता है। और आप लोगों की मेहरबानी है, आप मैसेज करते हैं, और मैसेज जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया उनके लिए मैं बताता हूँ। आज का लफ्ज़ है जी हमारा फिजा। फिजा पे बात कर रहे हैं, फिजा क्या होती है, क्या है, और इसके बारे में आप क्या जानते हैं। आप किसी भी तरह से इसको शेयर कर सकते हैं मुझसे, किसी भी शेयर की शक्ल में, किसी सेइंग की शक्ल में, और अपने ख्यालात की शक्ल में।
अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें मैसेज अपना और भेज दें 8881 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप ढूंढ सकते हैं मुझे, आज डॉक्स लिखें, DOX को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड पेज। इतना ज्यादा मुझे आर्टिकल क्यों लिख के भेजने शुरू कर दिए हैं? मुझे आप पूरे आर्टिकल लिख के भेजने शुरू कर दिए। यकीन करें मेरा कल पर्चा नहीं है मार्क्स से, मैं को पेपर थोड़ी देर जा रहे हैं यार। तुम सारे ऐसे मुझे भेज रहे हो जैसे मैंने कोई असाइनमेंट प्रिपेयर करनी है। इतना ज्यादा यार शॉर्ट करके बताओ, जैसे मुझे फहीम ने बड़ा खूबसूरत सा लिख के भेजा था और मुझे मजा आया। लो जी, फिजा का भी मैसेज आ गया। आज आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जी आपके बारे में ही बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ थी आप? कितना आपका इंतजार किया, कितना मैंने आपको याद किया। सिर्फ मैंने नहीं, आज बड़े लोगों ने आपको याद किया। अच्छा जी, मुझे लिख के मैसेज आ रहे हैं, मार्स एक प्लेनेट का नाम है। मार्स हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। मार्स का मौसम ऐसा है, मार्स पे अब कोई नहीं रहता यार। ये भी ठीक है, वहाँ पे वाकई कोई नहीं रहता। पहले कौन रहता था? कोई रिश्तेदार तो नहीं रहते थे आपके? जरा मुझे बताया, अगर वो मार्स से अभी शिफ्ट होके यहाँ पे आ गए हैं, हिजरत कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, मुझे जरा उनसे मिलवाना। मैं उनसे थोड़ी सी डिस्कशन करना चाहता हूँ और उनसे पूछना वो जो घर था उनका मार्स वाला, वो कहीं उन्होंने गिरा गुरू के तो नहीं आए। चलो उनके साथ यहाँ पे सौदा ही कर लेते हैं। और रजिस्ट्री ना सही एवं ही ले लांगा यार, पैसे दे दे, चलो मेरे नाल लिख के दे दें, कोई गाल नहीं, मैं इसी पे खुश हो जाऊंगा। चलो मार्स पे एक प्रॉपर्टी मेरी एग्जिस्ट करती है। मार्स का मौसम बड़ा ठंडा है मार्स के उत्ते एसी लगे ने, बड़े बड़े चिलर लगे हुए ने। मार्स का मौसम बहुत ठंडा है जी। मार्स अप्रोक्सीमेटली हाफ द डायमीटर ओ हैं? आप अपनी करेक्शन कर दें प्लीज प्लीज प्लीज। बिल्कुल ऐसे नहीं है। मैं आपका मैसेज पढ़ के जो है ना आपकी क्लास ले लूंगा, वरना इसी बात। अच्छा चलें, खैर आपकी मर्जी, आप खुश रहें, जो दिल करता करें। फिजा दोबारा मैसेज कर रही हैं, आप आज मुझे क्यों याद कर रहे हैं? और कह रही हैं मैं बड़े अच्छे से आपका शो सुनती रहती हूँ, आज मैंने सोचा आपको मैसेज ही कर दूं। आज आप मेरा नाम ले रहे हैं। फिजा, इसको कहते हैं दिल को दिल से राह होती है। देख लें, दिल ने तेरा नाम लिया, दिल को तेरी याद आई। सद्दाम हुसैन ने मैसेज किया, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड सद्दाम, आप सुनाएं कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं? और उम्मीद करता हूँ आपका लाहौर का ट्रिप काफी अच्छा रहा होगा। अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और तो वही चलेगी जी, बड़ी खूबसूरत सी 1212 पे जाएंगे आज हम। डोंट गो एनीवेयर। आप अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए अभी आप मैसेज करें और मैसेज भेजें 8881 पर। एंजॉय द नंबर। आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ट्रैक। डोंट गो एनीवेयर।
किस तरह भुलाऊं उसे, गजल बहाना करूं और गुनगुनाऊं उसे, करूं नया याद मगर किस तरह www.boomfm.pk. Text in right now at 888-1111. वक्त हो चुका है 4:25 और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106 पॉइंट्स। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। अच्छा है, मुझे मजा आता है आप लोगों के मैसेजेस ऐसे देख के। मुझे मैसेज आया है कि मैं मार्स चॉकलेट खा रही हूँ, क्या आप खाएंगे? आप प्लेनेट पूरा अंदर डाल के तो नहीं खा रही, पहले ये बताएं। अगर तो आप प्लेनेट पूरा अंदर डाल के अकेली खाने के चक्कर में, फिर तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, आधा आप खा लें, आधा आप मुझे दे दें।
ओके अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ आता हूँ जी। हाँ जी, एक आपसे बड़ी मजेदार सी खबर है। फ्रांस में अगर आपके किसी का विजिट हो ना जी, पेरिस जाएं तो वहां पर एक सदियों पुराना किला है जिसके बारे में आज ये कहा जाता है इससे उसी तरह की खुशबू आती है जिस तरह यहाँ से सदियों पुरानी खुशबू आया करती थी। आज भी ये उसी तरह महकता है। इसके जिस कमरे में जाएं खुशबू उसी तरह से आ रही होती है जिस तरह यहाँ पे गुमान किया जाता था पहले आती। अब ये तो वही बता सकता है पहले कैसे आती थी जो वहां पे तब भी मौजूद था जब पहली मर्तबा यहाँ पे खुशबू आना शुरू हुई थी। सलाम है आपकी वैसे एस्थेटिक सेंस को, या फिर आप बड़े पुराने हैं, आप भी जो है ना उसी दौर से ताल्लुक रखते हैं जिन्होंने ये तखमीना लगाया है। और थाईलैंड में सालाना रॉकेट फेस्टिवल शुरू हो गया जी। रॉकेट फेस्टिवल से आप परेशान ना हो, जिसे हम कहते हैं शुरलियां। थाईलैंड से हम चलन की हैं शुरलियां। शुरलियां भी दो तरह से चलाई जाती हैं, आपको पता है। शुरलियां एक तो होता है जो हम वाकई फिजिकली चलाते हैं, जो ऊपर जाके जिसे हम फायर वर्क के नाम से भी पहचानते हैं। वाह वाह, बड़ा खूबसूरत फायर वर्क हुआ जी, रंग बिरंगियां रॉकेट फायर हो रहे हैं। और शुरलियां एक होता है जो शोशे छोड़े जाते हैं ना, उसे यहाँ पे स्लैंग में ये भी कहा जाता है तू की नवी नवी शुरलियां छाड़ता रहना। और कुछ लोगों को आदत होती है वो इस तरह की शुरलियां छोड़ते रहते हैं जिसे सुनने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं। ओए ए की कह देता है इन्हें। तो शुरलियां कुछ लोग ऐसी किस्म की छोड़ देते हैं जिससे लोग परेशान हो जाते हैं। और पाकिस्तान में फेस्टिवल हर वक्त मनाया जा रहा होता है, जिसे जहाँ मौका मिलता है कोई ना कोई शुरली छड़ देता है। और शुरली जब बढ़ी जाए तो बेइज्जती होती है, ना बढ़ी जाए तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो बेइज्जती फील नहीं करते। वो कहते हैं फील करेंगे तो बेइज्जती होएगी ना, जब फील ही ना करे तो फिर बेइज्जती कैसी। इसलिए वो शुरलियां छोड़ते रहते हैं। इसलिए कीप एंजॉयिंग इट, कीप छोड़ेंगे सो मेनी शुरलीज। आई एम नॉट अ मैंगो मैन, डोंट वरी। इस तरह की बात भी कर देनी चाहिए मुझे, बिकॉज आई किल द वेव्स। मैं इंस्पायर हूं जी मीरा जी से। अच्छा, आतिशबाजी से पेरिस में ही एक शख्स है जिसने ऐसा कॉस्ट्यूम तैयार किया है जिसे वो सेल करना चाहता है। आप उसे पहने और उस पर बटन लगे, बटन दबाते जाएं, आपके जो है कॉस्ट्यूम के अंदर से मुख्तलिफ किस्म के पटाखे जो है ना वो फूटना शुरू हो। यानी कि अब आपको जो है ना शुरलियां छोड़ने के लिए सिर्फ जुबान नहीं, आप फिजिकली कॉस्ट्यूम पहन के भी शुरलियां छोड़ सकते हैं, पटाखे चला सकते हैं। और मैं सोचदा ये खबर पढ़ने के बाद जहाज लभदे होंदे सी, जहाज याद है तुहानू? जहाज और जहाज नूं लाई दी सी अग ते इंज गोल गोल घुमदा होया जांदा सी। कदी कदी जहाज पागल हो जाता सी, पिछे भी लग जाता सी। तो जहाज जे नहीं सी चलदा ना, बंदा इंज कोल जाके देखदा सी ओए चलिया क्यों। एक दफा मैं भी चला रहा था, मुझे बड़ा मजा आता है। गोल गोल घूमता हुआ ऊपर जाता है ना, आप तो मिलता नहीं है। अब अगर आप गलती से खरीद लें तो पुलिस पकड़ के आपको अंदर कर देती है। ये भी खबर मैं आपको बता दूं, फायरवर्क से परहेज करें। 1 लाख रुपया जुर्माना जड़ा पड़या जाए। घर के सदा को पकड़ के ले जाते हैं, इसलिए एहतियात करें, छुप के चलाया करें अगर इस तरह की कार्रवाई करनी होती है। कभी आपने जो इस तरह का पंगा नहीं लेना। सो आई वाज टेलिंग यू कि एक दफा जहाज था जी, जहाज में चलाया, जहाज नाल फीता होंदा था। हाँ जी, फीता नूं अग लाई। लो जी जहाज साहब चलन ही ना। मैं कहा जहाज नूं पता नहीं की हो गया। मैं जहाज दे कोल गया, जहाज नूं हथ लाया, जहाज सी बड़ा गर्म तत्ता होया सी। वो गुस्सा खा गया, हथ लाया, नाल ही चल पिया। और मेरा सारा हाथ भी साड़ गया, उंगल भी मेरी साड़ गया। और उड़न लगा, उड़दे हुए सीधा जड़ा ना वजा मेरी नक ते। ओए होए होए होए, मत पूछें क्या गुजरी। हाय हाय हाय। और मियां चन्नू के जी सबसे मोटे शख्स जो हैं 184 kg वाले, उनका आज लाहौर में ऑपरेशन होगा। इसे भी खबर जो है ना अजीबो गरीब में लगाया गया। शुक्र है इन्होंने मैनू नहीं देख लिया, इन्होंने मेरी भी खबर ला दी। और जनूबी अफ्रीका के बारे में आपको एक खबर शेयर करता चाहता हूँ। वहाँ एक जोड़ा है जिन्होंने अपनी सालगिरह सेलिब्रेट की है। बंदा जो है वो 114 साल का हुआ, उसकी बेगम 85 साल की हुई है। तो दोनों ने सेलिब्रेट किया अपनी बर्थडे। और उसकी फोटो भी आई है, बाबा जी अपनी बाबी को केक खिला रहे हैं, बीबी को सॉरी। वैसे उम्र का डिफरेंस देखें जरा, 114 साल है तो 10 साल 15 साल हो, कितने साल 29 साल का डिफरेंस। ओ माय गॉड,
यानी ये जब 29 साल के थे, यानी ये जब मौसूफ 29 साल के थे तो इन न्यू बॉर्न बेबी को पसंद कर लिया कि इससे शादी करूंगा। लो जी, यहाँ पे ट्रेंड सेट हो गया। हैशटैग में लिखना है आई एम नेवर ओल्ड, सो आई एम गोना लाइक। पैदा होगी खूबसूरत सी, अभी पसंद कर लूंगा मैं भी, आप भी कर सकते हैं। हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है। उस दौर में 29 साल का था, 29 साल का डिफरेंस इसने लगता तब भी पसंद कर ली। लो जी, है मेरे मामे के घर कुड़ी हुई है, बड़ी सोहनी है, मैं इंतजार करा। तो इसका मतलब 29 साल की एज में मैंने पसंद किया। वो बच्ची जब हुई 20 साल की तो मौसूफ हो गए होंगे 50 साल। ओए होए होए होए, वाह वाह यार, कमाल कर दिया। मैं तो बड़ा खुश हो गया हूँ। चले ठीक है, बस हूँ इंज ही करना है असी भी। और मैं आई एम सीरियस यार। अगर किसी लड़की को मैं पसंद आ गया हूँ तो मेरी तरफ से माजरत कबूल करें, क्योंकि मैंने अब तय कर लिया मैं अपने से 29 साल छोटी लड़की से शादी करूंगा। तो आप ऐसा करें दोबारा से छोटी हो जाएं, टाइम ट्रेवल करें और फिर आप मुझे जो प्रपोजल भेज दें, देन मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। अच्छा जी, मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड है आज का फिजा जिस पे हम बात कर रहे हैं। वक्त हो चुका है 4:32। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और लफ्ज है जी हमारे पास फिजा। फिजा पे माया कहती है मैं हियर, मैं बियर। मुझे तो नजर नहीं आ रही तुम कहाँ से हो, अंदर की तरफ मेरे सिस्टम में घुस के किधर बैठी हुई हो तुम। माया हियर, वेयर वेयर। कहती हैं तुम्हारा इश्क, तुम्हारी वफा ही काफी है, तमाम उम्र ये आसरा ही काफी है, जहाँ कहीं मिलो मिल के मुस्कुरा देना, खुशी के वास्ते ये सिलसिला ही काफी है, मुझे ये बाहर से कुछ नहीं लेना, तुम्हारे प्यार की फिजा ही काफी है। ये मेरे दिल की आवाज है आपके अशार में। हाय क्या खूबसूरत बात कही आपने। यहाँ पे अब सोशल मीडिया पे मार्स, नेपच्यून, पता नहीं क्या क्या मुझे लोगों के जो है ना इधर देखने के लिए आए, इन्होंने अपने नाम लिए हैं। क्या बात है आपकी। और वो मैसेज आया जी आफाक का। आफाक कहते हैं कि मैं भी आपको सुन रहा हूँ और हमारे पोर्टल पे चैट अपनी पे भी आपको लोग सुन रहे हैं। सबको मेरी तरफ से हेलो कर दें। हेलो हेलो हेलो, सबको मेरी तरफ से भी हेलो। ओके जी, फिजा का लफ्ज जो है पहली मर्तबा उर्दू जबान में 1765 में इस्तेमाल किया गया था। और फिजा जो है इसका शायरी में इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। और ये माहौल, इर्द गिर्द की चीजें जो आपके गिर्द मौजूद होती हैं। शहजादी ने भी इस पे कमेंट किया था और भी कुछ लोगों ने कमेंट किया कि फिजा इर्द गिर्द के जो आपके माहौल बन रहा होता है, जिसमें हवा भी शामिल है और आपके इर्द गिर्द के अफराद भी शामिल हैं। आपका पूरा एनवायरनमेंट जिससे आप इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, उससे जो माहौल बनता है उसे फिजा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। ये है जी फिजा। फिजा मैं अपनी इनपुट भी दूंगा। और शहजादी ने मुझे मैसेज किया। शहजादी कहती हैं कि जी ये जमीन से छोटा है मार्स। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अच्छा, आपने और भी मैसेज लिखा है। वो कुछ और था जिस पे मैंने बात की है। ये सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट है जी हमारे सोलर सिस्टम का। और जो हमारा क्यूब सेट्स जिसको पहला हमने भेजा था ना जी स्पेस मिशन के लिए, उसने हमें इसकी तस्वीरें भेजी थी। और उसने अभी रिसेंटली भी 5 मई को भी इसकी तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें आप देख सकते हैं ये प्लैनेट कितना खूबसूरत है। और यहाँ पे हमारे ऑलरेडी रिपोर्ट्स जो हैं वॉक कर रहे हैं। यहाँ पे पिछले दिनों एक तस्वीर भी आई थी जिसमें एक क्लिक किया गया था कि वहाँ पे हमने कोई मूविंग ऑब्जेक्ट देखा है, जिसको सब्जेक्ट बनाकर उस पर स्टडी की जा रही है। बट स्टिल वो और एक और क्लेम भी किया गया है कि यहाँ पे इन्हें जो है ना कुछ कहते हैं कि बाकियात भी मिले हैं तबाहशुदा कौम के, या जो भी यहाँ पे मखलूक, उस बारे में।
और फहीम ने बहुत अच्छा डिटेल में हमें बताया था इसके बारे में। अच्छा, जिन लोगों ने मुझे मैसेज किया कि जी सॉन्ग के लिए आज के, उनसे मैं माजरत करूंगा। आज मैं किसी का गाना नहीं जे चलाना, आज मैं सिर्फ अपने ही गाने चलाने। मेरी प्लेलिस्ट आज आपको सुननी पड़ेगी। कितना रोया था मैं उसको कॉल करके, फिजा जब कहा आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पर मसरूफ है। थैंक यू यार अली, आगे बहुत तकलीफ होती है वैसे जब ये सुनने के लिए मिले ना कि आपका नंबर दूसरी कॉल पे मसरूफ है और आप कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, आगे से कॉल आपकी सुनी ना जाए, रिजेक्ट कर दी जाए। कोई बात नहीं यार अली, एंजॉय करो, परेशान नहीं होना। ये ना थी तुम्हारी किस्मत के विसाले यार होता, और जीते रहते तो यही इंतजार होता। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर। और हाँ मौसम, मैं तुम्हें आगे दोबारा बताता हूँ। डोंट गो एनीवेयर। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। ओके, एक दिल है, वही बीट, वही रिदम, वही एहसास, और फिजा में की हुई तेरी याद। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक याद है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। www.boomfm.pk. Flexing right now at 888-1111.
वक्त हो चुका है 4:41। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया क्या हो, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ मेरी कोशिश होती है हर मर्तबा की तरह कि कुछ ना कुछ जब मैं ऑन एयर आऊं और आपका मेरा साथ रहे, तो इन सातों में आपकी समातों की नजर कुछ ना ऐसा जरूर पहुंचा कर जाऊं। जब आप बाद में कहीं पर बैठे हैं तो आप याद तो करें कि यार ये इन्फॉर्मेशन हमें फलां जगह फलां बंदे ने दी थी। बामानी रहे, सिर हासिल गुफ्तगू रहे, लेकिन साथ मैं ये भी कोशिश करता हूँ थोड़ा सा लाइट वे में लेकर चलूं। जिमल जयान ने मुझे मैसेज किया है, कहती हैं हाय, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग लिटिल कंसर्न। और हिरा अली ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम हिरा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक हैं? एक और हिरा भी हमें मैसेज करती होती हैं। आज उन्होंने मुझे ये किया कि आपका लफ्ज़ है ना जी, हमारा फिजा जिस पे हम बात कर रहे हैं, वो फरमाती हैं कि ये क्या है फिजा, ये कौन है? आपकी गर्लफ्रेंड है? ऑल राइट जी, फिजा के लफ्ज पे बात कर रहे हैं हम। और फिजा के बारे में मैं बता चुका हूँ ये कब इस्तेमाल किया गया और उसके मानी क्या बनते हैं। और मोहसिन, आपका बिल्कुल मैसेज मेरे सामने है। एक और मैंने टिप आपको दे के जानी है। मैं आपके साथ जो खबरें थी वो शेयर कर चुका हूँ। मेन जो पॉइंट थे वो मैंने कहा आपकी समातों की नजर कर दूं। आपको पता है तुर्की में क्या हुआ? ये जो कूड़े दे डब्बे ने ना, कूड़े दे डब्बे प्लास्टिक वाले, इन्हां नूं ਜਿਹੜਾ ना उत्थे एक बैंड चौक च खलो जाता है ते इन्हां ते म्यूजिक बजा रहा होंदा है और लोग उन्हें बड़ा अप्रीशिएट करते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर ये पाकिस्तान में बजा रहे हो ना तो लोगों ने गल्लां करनियां शुरू कर देनी कि इन्हां नूं होर कोई थां नहीं सी लभी, ये भी जड़ा कूड़े दे डब्बे बजा शुरू करते हैं, गंदे चूड़े। हम लोग इसी तरह के कमेंट करते हैं, हमने इसी तरह की बातें उन्हें करनी थी। और टोक्यो में एक खबर काफी दिलचस्प आजकल वायरल भी हुई है कि कब्बा जो है, कब्बा, उसे देखा गया है वो ट्रेन है, उसका टिकट जो है ना मशीन से निकलता है, तो वो उसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट करता नजर आ रहा है। अगर आप वो वीडियो देखें तो नजर आएगा कब्बा जो है ना मशीन के ऊपर चढ़ा हुआ है और जड़ा ना एवं इधर उधर मुंह मारी जा रहा है कि टिकट किसी तरह लब जाए तो मैं ट्रेन से सफर कर रहा हूँ। बंदा पूछे कहाँ हो के तू ट्रेन दे टिकट लबना फिरना है यार। लगता है कि कब्बे बेचारे के पैर जो है ना वो डैमेज हो चुके हैं, इस वजह से उसे जरूरत पड़ गई कि वो ट्रेन में अब सफर करेगा। अब कब्बे को पता चलेगा कि इंसानों के साथ रह के क्या बीतती है। एनीवेज, जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, यह है कौम की आवाज। अभी जी मुझे मैसेजेस आए हुए हैं फिजा के हवाले से, तो काफी ज्यादा आप लोगों ने मैसेजेस किए हैं। और मार्स चॉकलेट के हवाले से भी 4-5 मैसेज आ चुके हैं मुझे कि कहीं आप चॉकलेट की बात तो नहीं कर रहे। और मुझे एक और मैसेज आया है, आमिर कहते हैं ये बैठी आपको कह रही थी कि मैं मार्स चॉकलेट खा रही हूँ, इन्हें कहें एक मुझे भी TCS कर दें। तो आप नाम नहीं लिखा था, आप मार्स चॉकलेट ना एक आमिर भाई को जरूर भेज दें। आमिर भाई का बहुत दिल कर रहा है चॉकलेट खाने का। अच्छा जी, बढ़ते हैं आगे। अशार मुझे कुछ भेजे हैं, किसी ने फिजा पे कुछ बात की है, किसी ने कुछ बात कर दी। आपका शुक्रिया। कुछ मैं नजर करता हूं।
तुझे पैकरे सदाओ नाजो अदा कहते हैं, कदरदान हुस्न के ये बात जा बजा कहते हैं। इसके चेहरे की ज़या से चमक सूरज की, इसकी बिखरी हुई जुल्फों को घटा कहते हैं। वो जो आंखों से पिलाए तो चलो पी लेंगे, वैसे हम पीने पिलाने को बुरा कहते हैं। सुर्ख हाथों की हकीकत तो हम ही जानते हैं, जो नहीं जानते वो रंगे हिना कहते हैं। बात अच्छी ही वो करते हैं जो हमारे हक में, जो हमारे लिए कहते हैं, बजा कहते हैं। सख्त रीली जमीन पर भी खिलाते हैं गुलाब, शेर हम कहते हैं और सबके सवा कहते हैं। ये रवायत है जमाने की, नई बात नहीं होती आई है, कहतों को बुरा कहते हैं। और आज गहवारे में बैठे हैं सभी अहले अदब, इस फिजा को ही तो मोहब्बत की फिजा कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली रेफरेंस, मुझे मजा आया पढ़ के, और इसमें आपने फिजा को समेट के ले जी। यहीं पे मैं लेता हूं एक और म्यूजिकल ब्रेक, और म्यूजिकल ब्रेक पे जाने से पहले मैं मोहसिन के साथ जरूर बात करना चाहूंगा। हाँ जी मोहसिन, तुम सुन रहे हो ना? क्या कहूं तुम्हें मैं। अच्छा, तुमने मुझे कहा था कि जरा मुझे बताएं वोकल्स इंप्रूव करने के लिए, तो पहले मैं तुम्हें बता चुका हूँ डीप ब्रेथ लो और देखो और फिर बोलो, नाक बंद करके, नाक को पकड़ के बोलो कि आवाज़ तुम्हारी नाक से आती है या सीने से आती है। फिर इसके अलावा एक और होता है जी, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट, अगर आपके पास टाइम है तो उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अपनी गर्दन को पीछे करना है, मुंह ऊपर करना है आसमान की तरफ, जितना ऊपर कर सकते हो उतना ऊपर करना है, और ऊपर करने के बाद तुमने बोलना है मैं सही कह रहा हूँ, अकेले में करना बड़ी अच्छी प्रैक्टिस है। तुमने बोलना है डिंग डोंग पिंग पोंग, डिंग डोंग पिंग पोंग टिंग टोंग, ये तुमने मुंह ऊपर करके बोलना है, ठीक है? और इसे आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करना डीप वॉइस में लेके जाओ और नाक पकड़ बोलना, इससे तुम्हारे वोकल्स में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। एंड मैं मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ तुम्हें। एनीवेज, यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक, और इसके बाद मैं आपके साथ वापस आता हूँ। गाना 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 गाना, कौन सा गाना चलाएं? ये चलाते हैं। आज जाने की जिद न करो, अरिजीत की खूबसूरत सी आवाज में, और इसके बाद फिर मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा। बल्कि नहीं, ये गाना भी बदल दें, एक और गाना था वो बड़ा खूबसूरत था, रात फैली है, रात फैली है, ये वाला लगाते हैं जी। इस गाने को एंजॉय करें। आप सुन रहे हैं आज डॉग लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6, यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। डोंट गो एनीवेयर, एंजॉय द नंबर, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल ट्रैक। आप अपना फीडबैक दे सकते हैं हमें। फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। सुरमैया चल की तरह रात फैली है तेरे, सुरमैया चल की तरह चांद निकला है तुझे ढूंढने, पागल की तरह रात फैली है, हाय। बिखर जाते हैं,
गपनी सरे खुश्क पत्तों की तरह लोग बिखर जाते हैं। आज बहने दे मुझे दरियाओं की तरह, रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह। खुशबू जागे फिर खालों में तेरे कुर्ब की खुशबू जागे। फिर बरसने क्यों लगी आंखें बादल की तरह, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह। रात फैली है तेरे सुरमैया चल की तरह। Boom 106.6 वक्त हो चुका है 4:56। और मैं हूं आरजे डॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम हमारा होता है जी बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और जी प्रोग्राम तकरीबन अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है, क्योंकि 5 बजने में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं और आपका मेरा साथ होता है सिर्फ 5 बजे तक। और मैं इजाजत लेना चाहूंगा। आज हमने बात की मार्स पे और आपकी तरफ से फीडबैक आया जिसमें मैं काफी ज्यादा एंजॉय करता रहा। लेकिन मैंने ये ऑब्जर्व किया, आप लोग गूगल यूज करते हैं और गूगल यूज करते हुए भी जो है ना, आप कभी कभी ध्यान नहीं करते कौन सी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली शेयर करने वाली होती है और कौन सी नहीं करने वाली होती। आप बस उठाते हैं, आप देखते हैं बस ठीक है यार ये मार्स आ रहा है नू काल दइए, वो बस आर्टिकल लगता है ऐसे ही। आप जो है ना एक मजमून टाइप भेजी जा रहे हैं, उसमें एक्चुअल सेंस नहीं होती, जो आप बताना चाह रहे होते हैं वो बता नहीं पाते, वो इधर उधर की इन्फॉर्मेशन होती है। एनीवेज कोई मसला नहीं है, कल मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर दूंगा जी मार्स के बारे में। थोड़ा सा मैंने शेयर किया और लफ्ज़ था फिजा के बारे में भी आप लोग के अच्छे कमेंट्स आए। मार्स पे भी खैर फनी कमेंट्स तो आपके काफी ज्यादा अच्छे आए, मुझे मजा आया आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। अभी मैं आपके साथ इजाजत लेता हूँ जी। कुछ फिजा के बारे में कुछ मैं भी कहना चाहता हूँ, कुछ मैं भी बोलना चाहता हूँ। ऑल राइट जी, ऑल राइट। फजूल है ये गुफ्तगू है, फजूल है ये गुफ्तगू है, निगाह देखती है ताक में रखी हैं चंद बोतलें, चलो चले।
चले जहां हमें ख्याल ही ना आए, जिंदगी नजर की भूल है। चलो चलें जहां ये दर पे दस्तकों पे दस्तकें सुनाई ही ना दे। चलो चलें, चलो चलें जहां ये रोजो ज़बून निगाह की मखासमतें न कर सकें, जहां खुली फिजा की खुली फिजा के जैसे कोई कह रहा हो कि आए, ये कह रही हो खुली फिजा के यहाँ आए। मगर खुली फिजा में भी कभी गड़े कभी सितारा पेड़ कह रहे हैं, देखिए ये गुफ्तगू फजूल है, फजूल है ये गुफ्तगू। निगाह देखती है ताक में रखी हैं चंद बोतलें। चलो चलें जो गोद माँ की थी वो माँ की गोद थी, वहां हर एक बात जो फजूल थी वो एक भूल थी। निगाह देखती है ताक में रखी हैं चंद बोतलें। चलो चलें, चलो चलें। बहन ये कह रही थी अब तो आप घर बसा ही लें। मैं सोचता था किसका घर, हमारा घर तुम्हारा घर। और इस पे भाई बोल उठा फजूल है ये गुफ्तगू फजूल है। निगाह देखती है क्योंकि ताक में रखी हैं चंद बोतलें। चलो चलें जहां न कोई ताक हो न चंद बोतलें, जहां न कह सकें कि चलो चलें, न कह सकें कि ये गुफ्तगू फजूल है। मगर वहां गड़ा ना हो ना कोई पेड़ हो, वहां सुकून हो और सुकून आखिरी से जा मिले। मगर यहाँ भी ताक में रखी है चंद बोतलें, जिनमें तेरी याद घोल के मिला रखी है। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, जहां पर रहें मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। और आखिरी मैसेज मैं माया का शामिल करता हूँ। खूबसूरत मैसेज है। कहती हैं फिजा जो कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद होती है और जैसे वक्त गुजरता जाता है फिजा बदलती जाती है। कई बार जब मेमोरीज में होते हैं हमें उस वक्त की फिजा भी महसूस होने लगती है। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बिल्कुल ऐसी है। हमें कई बार उस वक्त की फिजा महसूस होने लगती है। वो एहसास, वो लम्स, वो कुर्बतें, वो जज्बात, वो फीलिंग्स, वो कहके, वो मुस्कुराहटें, सब कुछ महसूस होता है। और फिर एक मर्तबा फिर याद उभर के आ जाती है। एनीवेज अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। जहां पर रहें खुश रहें, मुस्कुराते रहें। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर चश्मे नम मुस्कुराती रही रात भर। आपकी याद आती रही रात भर, रात भर आपकी याद। कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर।
मगाती रही रात भर, रात भर। जश्न मुस्कुराती रही